तो मुझे बताइए कि अभी जो ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है, 2000 के नोट अब चलन से बाहर हो जाएंगे, कितना इम्पैक्ट इसका लोगों पर पड़ सकता है और क्या लगता है कि किस तरीके से फैसला जो है असर दे पाएगा, क्या कुछ इसका फायदा मिल पाएगा? हाँ, तो इसका दो पहलू में हम लोग चीजों को देख सकते हैं। पहला ये बात है कि देखिए 2000 का नोट आप अगर प्रैक्टिस में देखेंगे तो बहुत कम हो गया था। एटीएम मशीन से भी नहीं निकल रहे थे और जो बड़े तबके के लोग हैं इस इंडिया में वो 2000 के नोट नहीं यूज कर रहे थे। 2000 के नोट कौन यूज कर रहे थे? स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी, जिनको बड़े पैसा कैश में रखना होता है डे टू डे पर्पस में। जो भी आरबीआई ने कहा इसका कॉज है, इसका कॉज वो बता रहे हैं कि नोट्स बहुत पुराने हो गए थे, 4-5 साल ऑलरेडी हो गया था, इसलिए हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन इसका असर अलग तरह से पड़ेगा। एक अच्छा असर ये पड़ेगा कि हम लोग एक कैशलेस इकोनॉमी के तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये दूसरा धक्का होगा। जो पैसा होल्डिंग करते थे, जो पैसा स्टोर करके रखते थे, वो अब ये दूसरा झटका होगा, तो वो अब अलग मेथड अपनाएंगे चीजों को करने के लिए। वो पैसा अब घर पे तिजोरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये दूसरा झटका हो गया। तो ये एक अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी इकोनॉमी में, सब कुछ। लेकिन दूसरा एक बुरा असर पड़ सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी बुरा असर ये पड़ेगा कि जो हम लोग को डिमोनेटाइजेशन में थोड़ा सा झेलना पड़ा था, कि सोचिए कुछ सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर, ये सब रॉ कैश में चलता है जी। तो ये सब सेक्टर्स अगर पुल डाउन करेगा, ये सब सेक्टर्स अगर बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड जो लेबर्स हैं उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं ये फिर से इकोनॉमी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। उतना नहीं जितना डिमोनेटाइजेशन किया था, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में तो सब नोट्स डीरेगुलेट हो गए थे, बट अभी डीरेगुलेट नहीं हो रहा है, ये तो लीगल टेंडर रहेगा ही। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो सेक्टर्स पहले जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो माइनिंग सेक्टर है, जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें जिसमें हार्ड कैश, बहुत ज्यादा कैश का से ट्रांजैक्शन होते थे, वो अब कुछ महीनों के लिए वो बिजनेस थोड़ा सा बंद हो जाएगा। बिजनेस जैसे ही बंद होगा जी, और या कूल डाउन करेगा, धीमी हो जाएगी, तो उससे जुड़े हुए लेबर्स आपको फिर नहीं, उन लोग को फिर अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अभिरूप मुखर्जी। और हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं रांची। हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जिनके साथ बहुत सारे लोग भी वहां मौजूद हैं। लोग इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, निरंजन, जरा उनसे भी जानिए। देखिए, इस जो मैं जहां खड़ा हूं, ये रांची का पॉश एरिया है और लोगों का जो इस पर प्रतिक्रिया है काफी अलग अलग ढंग से है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कोटा से पढ़ कर के उनका हुआ है, सीधे बात करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को लेकर के नोट जारी किया था और अभी जो फैसले आ रहे हैं 2000 नोट को लेकर के, इस पर क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी ने कुछ करा है तो वो अच्छे के लिए ही करा होगा। जैसा कि पहले भी जब 500 और 1000 के नोट का मतलब बंदी कराया था, तभी भी हमारे देश के साथ अच्छा ही हुआ था। मुझे लगता है कि 2000 के नोट के साथ भी आई गेस करप्शन कम होगा एंड इट्स फॉर द गुड। थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या कहना है 2000 का नोट को लेकर के जो रिजर्व बैंक का फैसला सुना है? मुझे लगता है ये फैसला बहुत अच्छा लिया गया है, क्योंकि 2000 का नोट एक बड़ी करेंसी बन जाती है, ताकि जो लोग पैसा स्टोर करके ब्लैक मनी के तौर पे रखते हैं, उन लोग के पास मतलब कम पैसा स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए मतलब सरकार जो ये कदम ले रही है बहुत अच्छा कदम ले रही है। तो नोटबंदी में ये फैसला लिया गया था कि 2000 का नोट चलन करेगा, क्योंकि जो जिस तरह से 1000 का नोट, 500 का नोट चेंज किया गया, उसके बाद 2000 का नोट भी चलन किया गया, फिर एक बार फैसला लिया गया है। तो मुझे लगता है ये मतलब कि चयन जो किया गया है कि 2000 का नोट बंद होगा, ये अच्छा ही है। इससे करप्शन बहुत ज्यादा कम होगा और साथ ही साथ
आरबीआई के डिसीजन लिया है, इसलिए अच्छा ही डिसीजन है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिसीजन लिया है निश्चित तौर पर सराहनीय है। एक बार फिर हम रुक करेंगे, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लगातार कहीं न कहीं जिस तरह से भारत में मुद्रा को लेकर के निर्णय लिए जाते रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। लेकिन एकाएक जो फैसला, क्योंकि आप बहुत दिन से नोट नहीं देख रहे थे मार्केट में 2000 का, मतलब अचानक हाँ 2000 का नोट बहुत दिन से भी गायब था। हाँ। लोगों के पास पहुंच से बाहर थी। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से ये फैसला लेने का यही कारण है कि बहुत लोग पैसे छुपा के रखते हैं, जो लोग करप्शन करते हैं आई गेस। तो मे बी रंगे हाथों पकड़े जाएंगे वो लोग जल्दी से। ये फैसला जो रिजर्व बैंक का है वो कितना सराहनीय है, कितना कारगर होगा ये? मुझे लगता है कि ये कारगर ही होगा, क्योंकि जब ऐसे बड़े बड़े लोग जैसे आरबीआई के लोग जब ये फैसला लेते हैं तो वो सोच समझ के लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये काफी कारगर होगा देश के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है और एक साथ आप नोट को जो आपके पास जमा है 23 सितंबर तक आप वापस कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। उसके बाद 20,000 तक का ये है कि एक साथ कर नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पर ये सराहनीय पहल है और जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये जो पूरे देश में एक तरह का लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से करप्शन को लेकर के सीमा पार से जो